हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आगे बढ़ रहा है। यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही लोगों को कई योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। इसी चरण में शिमला जिला के टूटू ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कोट पंचायत पहुंची, जहां पर सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा नेता रवि मेहता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की लोगों से आह्वान किया और कहा कि केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला आवास, गरीब कल्याण, अन्य योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में बेहद सुधार लाया है। संकल्प विकसित भारत इस नारे के साथ जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, आप सभी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पिछले 9.5 सालों में इस देश का विकास और इस देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको लेकर और मोदी जी के जो विकास की गाथा है, मोदी जी का विकास का जो रथ है, वो निरंतर चलता रहे और जो योजना इस देश में लागू की गई हैं, उसका लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उस तक भी पहुंच पाए। इस लक्ष्य के साथ ये रथ घर घर जा रहा है, गांव गांव जा रहा है, ताकि जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात रख सके और जो अभी भी इन योजनाओं से वंचित हैं उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूं आज शिमला ग्रामीण की इस कोट पंचायत में हमारे जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, हमारी पंचायत की प्रधान श्रीमती नेहा जी यहाँ पर हैं, हमारे उप प्रधान श्री सोम मेहता जी यहाँ पर हैं, रवि मेहता जी जो पूर्व में कैलाश फेडरेशन के हमारे चेयरमैन रहे हैं, हमारे स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी जी यहाँ पर हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहली योजना जनधन योजना लेकर आए थे। अब हमारे बैंक के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जनधन योजनाओं के माध्यम से इस देश में लगभग 47 करोड़ के करीब खाते खोले गए और आज हम देखते हैं कि जितना भी बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जितना भी डीबीटी हो रहा है, वो इन खातों के माध्यम से हो रहा है। किसी को जानकारी नहीं थी जो 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की गई, किस योजना का लक्ष्य क्या है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करें, हम गैस सब्सिडी की बात करें, या अन्य जितनी भी योजना है, जो लाभ लाभार्थी को मिल रहा है इन जनधन खातों के माध्यम से मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनधन खाते खोले गए उसमें अगर सबसे ज्यादा जनधन खाते आज खुले हैं तो मातृशक्ति के खुले, माताओं बहनों के खुले हैं। इस दौरान शिमला ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी रहे रवि मेहता ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब वर्ग के लिए काम कर रही है और अब घर द्वार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 20 रुपए में जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता था, व्यक्ति को 2 लाख उसकी मौत पे तुरंत मिल जाएगा। घर में किसी को पीछे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसको अब निश्चिंत है कि उतना पैसा तो उसको मिलेगा। 12 रुपए, 20 रुपए और 344 रुपए। अभी डॉक्टर पीछे मैनेजर साहब बता रहे थे 436 रुपए तक का भी अब एक जीवन ज्योति बीमा हो रहा है। हमारी आपका अभिनंदन स्वागत इसलिए भी है जो अभी सुकन्या समृद्धि योजना का जिस जिक्र आप कर रहे थे, आपने हिमाचल प्रदेश में 10 साल से कम उम्र की ऐसे 4,32,000 बच्चियों को उनका उस तरह का सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज प्रदेश भर में मिल रहा है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं कि आप बता सकते हैं। आप आज इस भारत माता की जिसकी जय घोष हम कर रहे हैं, भारत माँ की नारा का जय घोष जब ये रथ गांव में आ रहे हैं, ये विकास का संकल्प केवल आज के लिए नहीं है। आपने 2047 का लक्ष्य उस संसद के अंदर में आपने तय करके रखा है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस देश का प्रधानमंत्री 2047 में कौन आएगा, परंतु आपने उसकी एक तकरीर, एक तस्वीर आज पूरे विश्व भर में आपने उजागर की है। इसलिए आपका स्वागत, अभिनंदन है।